नेटो और अमेरिका के थिंक टैंक पर अब प्लान बी पर यह विचार कर रहे हैं। दरअसल अगर जेलेंस्की को यूक्रेन की सत्ता से हटाना पड़ा तो आखिर यूक्रेन का नया राष्ट्रपति कौन बनेगा? जेलेंस्की के तख्ता पलट पर अब अमेरिका और नेटो के कैंप से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाटो और अमेरिका अब इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि अगर पुतिन के टारगेट पर जेलेंस्की आ गए और किसी हमले में जेलेंस्की की मौत हो गई तो यूक्रेन को कौन संभालेगा, या अगर जेलेंस्की इस काबिल नहीं रहे कि अब यूक्रेन का राष्ट्रपति पद संभाल सके तो फिर ऐसे हालातों में यूक्रेन का राष्ट्रपति आखिर कौन होगा? पूरी दुनिया में इस वक्त 3 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है जो जेलेंस्की के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति बन सकते हैं। यूक्रेन की संसद के अध्यक्ष रुस्लान नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसी तरह यूक्रेन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वैलेरी ज़ालुझनी भी अमेरिका के काफी चहेते जनरल हैं, और इसी तरह यूक्रेन के खुफिया विभाग के प्रमुख किरिल बोडानोव को भी नाटो यूक्रेन का राष्ट्रपति बना सकता है। क्योंकि किरिल बोडानोव यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की के बाद पुतिन के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। दरअसल एक थ्योरी ये भी बताई जा रही है कि नाटो और अमेरिका यूक्रेन को हथियार की सप्लाई करके परेशान हो चुके हैं। इससे उनकी अर्थव्यवस्था खस्ता होती जा रही है, इसीलिए वो जेलेंस्की का तख्ता पलट करके यूक्रेन में नया राष्ट्रपति बनवाकर युद्ध को खत्म करवा सकते हैं। तो दूसरी तरफ दावा ये भी किया जा रहा है कि अगर जेलेंस्की इस काबिल नहीं रहे या फिर किसी हमले में वो मारे गए तो फिर उनकी जगह पर यूक्रेन के संविधान के मुताबिक यूक्रेन की संसद के अध्यक्ष रुस्लान खुद ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के योग्य मान लिए जाएंगे। रुस्लान स्टेफानचुक भी जेलेंस्की के काफी विश्वस्त रहे हैं और वो जेलेंस्की के सलाहकार की भूमिका भी निभा चुके हैं। रुस्लान की उम्र 47 वर्ष है और वर्तमान में देश की संसद के अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। रुस्लान ने 8 अक्टूबर 2021 को अपने चुनाव के दौरान सांसदों से 261 वोट प्राप्त करके अध्यक्ष का पद हासिल किया था। यूक्रेन की संसद का अध्यक्ष बनने से पहले स्टेफानचुक ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार के रूप में काम किया था। स्टेफानचुक के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ काफी घनिष्ठ संबंध हैं और यही वजह है कि अगर अमेरिका और नाटो के इशारे पर यूक्रेन में तख्ता पलट होता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि स्टेफानचुक के अलावा कोई दूसरा ताकतवर आर्मी ऑफिसर यूक्रेन की सत्ता को संभाल ले, और इसमें सबसे प्रमुख नाम किरिल बोडानोव का सामने आ रहा है। मेजर जनरल बोडानोव यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग के प्रमुख हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान बोडानोव लगातार अमेरिका के अधिकारियों के साथ काम कर चुके हैं। बोडानोव के अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के साथ भी बेहतर रिश्ते हैं। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि अगर जेलेंस्की सत्ता से बाहर होते हैं तो अमेरिका बोडानोव पर दांव लगा सकता है। बोडानोव के पक्ष में एक बात यह भी जाती है कि वो पुतिन के कट्टर विरोधी हैं। कई बार बोडानोव पर पुतिन पर जानलेवा हमले की साजिश के आरोप भी लग चुके हैं। मेजर जनरल काइरिलो बोडानोव ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पुतिन की मौत से ही पुतिन का अंत होगा। दरअसल एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने मेजर जनरल काइरिलो बोडानोव से सवाल पूछा कि क्या यह संभव है कि युद्ध खत्म हो और पुतिन भी जिंदा रहें। इस पर मेजर जनरल ने धमकी भरा जवाब देते हुए कहा कि पुतिन पूरी दुनिया के लिए एक युद्ध अपराधी हैं। ये पुतिन का अंत है। पुतिन ने खुद को एक मृत्यु और समाप्ति की तरफ धकेल दिया है। ये शब्द कितने कठोर हैं आप समझ सकते हैं। पुतिन को ये कितनी बड़ी धमकी और सीधी चुनौती है। Агресія з боку Росії триває, і ми маємо діяти швидко та рішуче. Саме впровадження всеохоплюючої оборонної реформи допоможе Україні уникнути в майбутньому подій 2014 року. В кожній області будуть сильні підрозділи, здатні чинити спротив. Допоки регулярна армія буде мобілізовуватись, об'єкти критичної інфраструктури будуть захищені. Ворог отримує відсіч, тільки наступивши на нашу землю. Законопроект 5557
साल 2014 में पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन का ही हिस्सा रहे क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। साल 2019 में यूक्रेन की जनता ने ज़ेलेंस्की को अपना प्रेसिडेंट चुना और इसके बाद साल 2020 में अमेरिका ने काइरिलो बोडानोव को प्रमोट करके यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना दिया। यह यूक्रेन के इंटेलिजेंस यूनिट की वेबसाइट पर प्रकाशित काइरिलो बोडानोव का बयान है। काइरिलो ने कहा है कि यूक्रेन की जंग अब दो तरीके से ही समाप्त हो सकती है, या तो रूस टूट जाए या फिर रूस की लीडरशिप में बदलाव हो। इसके बाद भी युद्ध तभी बंद होगा जब रूस का नया नेता यह कहेगा कि वर्तमान युद्ध एक बीमार तानाशाह द्वारा डिजाइन किया गया था। युद्ध तभी खत्म होगा जब रूस कब्जा किए हुए क्षेत्रों को छोड़ देगा। आप समझ सकते हैं कि काइरिलो के इरादे पुतिन के लिए कितने खतरनाक हैं। इसके अलावा एक और बहुत काबिल जनरल यूक्रेन के नए राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। यह जनरल यूक्रेन में एक नेशनल हीरो बन चुका है और लोकप्रियता के मामले में कई बार यह ज़ेलेंस्की से भी आगे नजर आता है। इस जनरल का नाम है वैलेरी ज़ालुझनी, जिसे आयरन जनरल यानी लोहे का जनरल कहा जाता है। पुतिन के पास किंजल मिसाइल है, पुतिन के पास कैलिब्र मिसाइल है, पुतिन के पास खतरनाक इस्कंदर मिसाइल है, पुतिन के पास खौफनाक सरमत मिसाइल है, लेकिन पुतिन के पास ज़ालुझनी जैसा एक भी जनरल नहीं है। नए राष्ट्रपति की योग्यता रखने वाले यूक्रेन के इस जनरल ने अपनी शानदार रणनीति के दम पर कीव, खार्किव, इज़्यूम और लीमान में रूस की सेनाओं को पीछे धकेल दिया था। आखिर क्या खास है इस जनरल में? आखिर क्यों सिर्फ एक जूनियर कमांडर रहे वैलेरी ज़ालुझनी अचानक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन गए और अब ये ज़ेलेंस्की के बाद राष्ट्रपति पद के लिए भी योग्य माने जाते हैं? इसकी कई वजह हैं। अमेरिका की पसंद होने की बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि वैलेरी ज़ालुझनी सिर्फ पुतिन से नफरत ही नहीं करते, बल्कि उनका दिमाग भी बहुत तेज चलता है। ज़ेलेंस्की का ये 4 स्टार जनरल यूक्रेन के अंदर पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने ये ऐलान किया है कि हम इस जंग को अपने बच्चों तक नहीं जाने देंगे। रूस से जंग हमारे बच्चे नहीं लड़ेंगे, हम अपने दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये वो घोषणा है जिसने पुतिन और उनके कमांडर्स के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी थी। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वैलेरी ज़ालुझनी का दिमाग इतना तेज चलता है कि वैलेरी ज़ालुझनी की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और अमेरिका की जीत के रणनीतिकार रहे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से की जाने लगी है।